नमस्कार दोस्तों, मैं सिमी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। इस साल 2025 में धनतेरस किस दिन है? धनतेरस का पूजा मुहूर्त कब का है? धनतेरस क्यों मनाते हैं? हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धनतेरस स्वास्थ्य, धन और सुरक्षा की कामना का पर्व है। धनतेरस दीपावली के 5 दिनों के पर्व की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, मृत्यु के देवता यमराज और धन के देवता कुबेर की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश और औषधियां लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस साल 2025 में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 17 अक्टूबर शाम 5:16 से प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर को शाम 4:22 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल पूजा का मुख्य समय शाम 6:05 से लेकर 8:30 तक होगा। धनतेरस पूजा का मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 तक का है। यम दीपदान का समय शाम 5:59 से 7:15 तक रहेगा। धन त्रयोदशी की रात को यमराज के नाम दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार सुरक्षित रहता है। इस दीपक को घर की दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। इस दिन कुछ नया खरीदना जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन शुभ होता है और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं ताकि स्वास्थ्य, लंबी आयु और रोग मुक्त जीवन प्राप्त हो। अपने पूजा स्थल और घर के मुख्य द्वार पर देवी लक्ष्मी या भगवान कुबेर के नाम के दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। इस दिन काली वस्तु, चमड़ा, लोहा, शीशा और कांच नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। हीमा नाम का एक युवा राजकुमार था। उसकी कुंडली में उसके विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। जब राजकुमार का विवाह हुआ और चौथा दिन आया तो राजकुमार की पत्नी बहुत बुद्धिमान निकली। उसने अपने पति की रक्षा के लिए उपाय सोचा। उसने दरवाजे पर बहुत सारे दीपक जलाए और चारों तरफ सोना, चांदी और आभूषण सजा दिए। फिर वह अपने पति को जगाते हुए कहानियां और गीत सुनाने लगी ताकि वह सो ना जाए। रात को जब यमराज राजकुमार की आत्मा लेने आए तो दरवाजे पर दीपों की रोशनी और गहनों की चमक से उनकी आंखें चुंधिया गई। वे अंदर नहीं जा पाए और वहीं बैठकर चमक को देखते रहे। इसी बीच रात बीत गई और सुबह हो गई। यमराज खाली हाथ लौट गए। इस तरह राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी उम्र लंबी हो गई। इसलिए आज भी लोग इस दिन दीप जलाते हैं और यमराज के नाम से यम दीप दान करते हैं। धनतेरस की रात दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह मृत्यु से रक्षा और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है।